तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये तो रहा आपका कक्षा 9वीं का संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और ये रहा आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन। यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक का देख लिया तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं का आपका संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षा में किस प्रकार का पूछा जाएगा और आपको इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा प्राप्त कर लेना है। तो देखिएगा, ये आपका 3 घंटे के लिए क्वेश्चन पेपर होगा पूरा का पूरा। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आदौ लिखतेषु प्रश्नेषु उत्तरम संस्कृत भाषा लिखत। तो देखिएगा, इनके उत्तर आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें इनके उत्तर आपको उचित विकल्प में से छांट कर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन, महेश्वर सूत्राणी संख्या अस्ति। महेश्वर सूत्र में कितनी संख्या, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा चतुर्दशा। उसके बाद में अवर्णस उच्चारण विस्तार वर्तते, तो देखिएगा इसमें आपका कंठ आ जाएगा। उसके बाद में स्वर वर्ण अस्ति, तो देखिएगा इसमें से अगर देखा जाए तो आज होगा ना स्वर वर्ण होगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4, विद्याधन आले इत्यस्मिन् संधियुक्तम पदम भवति, तो देखिएगा चौथे नंबर का राइट आंसर आपका विद्यालय आ जाएगा, यहाँ से देख ले। 5 नंबर का क्वेश्चन, दीर्घ संधि उदाहरणम अस्ति, तो देखिएगा 5 का राइट आंसर आएगा आपका हिमालय। उसके बाद में 6ठे नंबर का क्वेश्चन, सूर्योदय इत्यस्मिन् पदे संधिरस्ति, तो देखिएगा सूर्योदय में कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। तो देखिए 6ठे का नंबर का राइट आंसर ये आ जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 2 को देख ले, जिसमें कि आपसे उचित विकल्प पूछे जाएंगे। अब देखो उचित विकल्प आपको कैसे लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, निधन अश्वत इत्यस्य संधि रूपम भवति, तो देखिएगा ये आपका न्यस्वत हो जाएगा। वृद्धि संधि अस्ति, तो देखिएगा इनमें से वृद्धि संधि कौन सी होगी, चेका किनी होगी। यण संधि अस्ति, इनमें से यण संधि कौन सी है, इत्यादि। आदौ लिखतेषु अवयव अस्ति, तो देखिएगा इसमें आपका चा आ जाएगा। रामा एव विद्यालय गच्छति अस्मिन् वाक्ये अवयव अस्ति, तो देखिएगा इसमें आपका एव आ जाएगा। उसके बाद में 6ठे नंबर का क्वेश्चन, विद्या माता एव रक्षति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति, देखिएगा 6ठे नंबर का क्वेश्चन आपका एव आ जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा सॉल्यूशन आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आपने इसको पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया तो। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 3 लिखा है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। यहाँ से आपको उचित विकल्प छांट कर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दृष्टवा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, देखिएगा दृष्टवा में आपका कत्वा प्रत्यय होगा। लेप प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, लेप प्रत्यय का उदाहरण क्या होगा, विलोक्य। उसके बाद में लघु प्लस तमम इतस्य संयुक्त रूपम भवति, तो देखिएगा तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा लघुमान। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर को और इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको पढ़ लें। प्रश्न नंबर 4 लिखा है, पट दन कत्वा इतस्य संयुक्त रूपम भवति, तो देखिएगा इसमें आपका पटित्वा आ जाएगा। आ प्लस दा प्लस लेप इतस्य संयुक्त रूपम भवति, तो देखिए इसमें आपका आधा आ जाएगा। और कत प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, तो देखिएगा इसमें आपका गता आ जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, यहाँ पर आपको उचित विकल्प लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, समासात कथिता कति प्रकारा भवन्ति, तो देखिएगा ये पंचमी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, अव्ययी भाव समासस उदाहरणम अस्ति, तो देखिएगा इसमें आपका यथाशक्ति आ जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3, उपकृष्णम इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति, तो देखिएगा तीसरे का राइट आंसर क्या आ जाएगा, अव्ययी भाव समास। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर अगला पढ़ते हैं, त्रिभुवनम इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति, तो देखिएगा चौथे का राइट आंसर आपका द्विगु समास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचवटी इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति, पंचवटी में कौन सा समास होगा, तो इसमें आपका द्विगु समास आ जाएगा। दशानानि इति समासिक पदस्य विग्रह भवति, देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा दशानी आननानी यशसा, 6ठे का राइट आंसर सा आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो 7वें में आपको बहुब्री लिख देना है। तो देखिएगा इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ से सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर बता दिए। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, जिसमें कि आपसे उचित विकल्प पूछे जाएंगे। अब देखो उचित विकल्प आपसे किस प्रकार से देखना है। पहला क्वेश्चन, बालका इत्यस्मिन् शब्दे लिंगम अस्ति, तो देखिएगा बालका में कौन सा लिंग होगा, तो पुल्लिंग होगा। बालका इतस्य विभक्ति अस्ति, तो देखिएगा इसमें आपका चतुर्थी आ जाएगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, फलम इति शब्द कस्मिन् लिंगे अस्ति, तो देखिएगा तीसरे का राइट आंसर आपका यह आ जाएगा पुल्लिंगे। रमाम इत्यस्मिन् शब्दे वचनम अस्ति, तो देखिएगा इसमें आपका एक वचनम आ जाएगा।
पठति इति धातुरूपम कस्मिन् लकारे वर्तते। देखिए इसमें आपका लट लकार आ जाएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन गमिष्यति इति धातुरूपम कस्मिन् लकारे अस्ति। देखिएगा छठी का राइट आंसर लट लकार आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 लंग लकारस्य धातुरूपम वर्तते। देखिएगा इसका राइट आंसर अपवत आ जाएगा। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब इसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कवि काम संबोधयति, कवि का वदयंतु वाणी प्रतीयता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताता हूं ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको पूरा का पूरा लिख कर आ सके। एक एक क्वेश्चन का आंसर आज मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। तो देखिएगा छठे का पहला जो क्वेश्चन लिखा है इसका उत्तर ये लिखा है, कवि काम संबोधयति, कवि वाणी संबोधयति। उसके बाद में दूसरे में जो पूछा गया था कवि का वाणी प्रतीयता, तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग देख लें। और उसके बाद में देखो तीसरे का राइट आंसर ये लिखा है, माता की आदिशत। तो देखिएगा माता पुत्री में आदिशित। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 मल्लिका पूजार्थ सखी भी से कुछ गच्छमि। देखो इसका उत्तर ये आ जाएगा, मल्लिका पूजार्थ सखी भी से काशी विश्वनाथ मंदिर गच्छमि। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, काला कस्य रस पिबंती। तो देखिएगा इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग देख लें और इसको पूरा का पूरा हल कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जीमूत वानस कस्य पुत्र आसित। छठे नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा इसका उत्तर यह आ जाएगा, आप सब लोग देख लें यहाँ से और पूरा का पूरा नोट कर लें। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 में आपसे इस प्रकार से जोड़ी पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग जोड़ी को देख लें। जोड़ी में पहला क्वेश्चन सरस्वती की जोड़ी मिल जाएगी वाणी से, और इसके बाद में स्वर्ण पक्ष की जोड़ी मिल जाएगी काका से और उसके बाद में कुलक्राम गता की जोड़ी कल्पतरु से, अश्वध्याय तोय की जोड़ी समीरा से और पवन की जोड़ी नद्या से। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग जोड़ी मिला लें। उसके बाद में देखो ये आपसे आम ना पूछे गए हैं। आम ना कैसे मिलाने, सरस्वती वीणा वादयति, ये बिल्कुल सत्य होगा, यानी कि आम होगा। ग्रामे एका सर्व ऐश्वर्य संपन्ना वृद्ध स्त्री न्यस्वत। देखो ये आपका ना हो जाएगा। कुंभकारा घटान न रचयति, तो देखो ये भी आपका आम होगा। जीमूत केतु जीमूत वानस पिता अस्ति, तो देखो ये भी आपका आम होगा। व्रत यत्नेन संरक्षण, तो देखिएगा ये भी आपका आम होगा। तो देखो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो ये यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 9 को देख लें, जिसमें कि इस प्रकार के गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, ग्रामे क्या न्यस्वत। तो देखिएगा ग्रामे एका निर्धन व्यक्ति स्त्री न्यस्वत। तो देखो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। दूसरा, दुहिता कीदृश आसीत। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा, तस्य दुहिता च दुहिता विनोरमा च आसीत। तो तस्य से लेके यहाँ तक का पूरा लिख लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। माता पुत्रम की मादिशी। तो देखिएगा इसका उत्तर यह आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका राइट आंसर होगा, एकदा से लेके आदिशीत तक का। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लें। उसके बाद में अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्नो भी नागेंद्रा। तो आप सब लोग इसको भी पढ़ लें। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है सर्वरत्न भूमि का। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा, हिमवान नाम सम सर्वरत्न भूमि भी नागेंद्रा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लिख ले आप सब लोग। जीमूत केतु कस्मिन नगरे बस्ती स्म। जीमूत केसु किस नगर में रहता था। तो देखिएगा तस्य सानोपरी विवाती कंचनपुर नगरम। तो देखो इस प्रकार से आप लोग पढ़ लें, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में कुल क्राम गता का। तो देखिएगा इसका राइट आंसर भी कुल क्राम गता कल्पतरु स्थिता। तो देखो यहाँ से तस्य से लेके यहाँ तक का लिख देना, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 जो होगा ना, आधुलिखतेषु पद्यांशेषु एकस्य पद्यांश प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखकर। तो देखो इनमें से आपको ये पद्यांश पढ़ना पूरा का पूरा। अब इस पद्यांश को पढ़कर आपको संस्कृत भाषा में इन पद्यांश के उत्तर लिखने हैं। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए। आप इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन, इनके उत्तर आपको मैं यहाँ पर आंसर शीट के ऊपर बताने वाला हूँ। तो देखिएगा यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे। अब उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 10 था अपना हिसाब। तो देखो इसमें से पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर ये दिया गया है, तीसरे का उत्तर ये लिखा है। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, गुणा गुण येषु गुणा भवन्ति। तो देखो ये वाला आप लोग पूरा का पूरा पढ़ लेना। अब इनके आंसर देखते हैं। तो देखिएगा इसका पहले का राइट आंसर ये आ जाएगा, और उसके बाद में देखिएगा दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ये आ जाएगा, और तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग देख लें। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं। आधुलिखताम त्रियणाम पदाम पर्याय पदम लिखत। इनमें से कोई भी 3 पर्याय पद आपको लिखने हैं। आप सब लोग इनको पढ़ लें प्रश्न नंबर 11 को। तो देखिएगा 11 के उत्तर यहाँ से आ जाएंगे। आप सब लोग इनको पढ़ लें पूरे के पूरे और इनको नोट भी कर लें। अब उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 12 लिखा है,
आदौ लिखतेषु उचित पदम चित्वा लिखत। देखो यहाँ से आपको ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिएगा रिक्त स्थान पूर्ति आपकी किस प्रकार से आएगी, आप सब लोग देख लें यहाँ से। तो देखिएगा निनांदे वाणी वीणाम, तो देखिएगा यहाँ पर आपका नवीनामय आ जाएगा। सूर्य तपे तांडुलम रक्षीय, तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या भर लेना, खगेभ्यो, इसमें आपका खगेभ्यो आ जाएगा। और तीसरे में आपका तस्य उद्याने कल्पतरु आसीत, तो देखिएगा इसमें आपका गृह आ जाएगा। और इसके बाद में चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसमें आपका आ जाएगा जीमूत वानस्य। उसके बाद में 5वें नंबर के क्वेश्चन में पढ़ें तो 5वें में आपका धर्म लिख देना है। छठे में पढ़े तो इसमें आपका बाला आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 में आपसे अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई भी 2 श्लोक लिखने थे आपको, तो आप सब लोगों ने यहाँ से इन श्लोकों को लिख लिया होगा। चलो फिर भी मैं आपको 2 श्लोक बता देता हूँ। देखो एक तो ये वाला श्लोक लिख देना आप सब लोग, और एक ये वाला लिख देना। दोनों में के दोनों ही ये श्लोक आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 15 जो होगा ना, उसमें आपको अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र पूछा जाएगा, तो आप सब लोग इसको भी देख लें। तो देखिएगा अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र यहाँ से नोट कर ले आप सब लोग, ये इस प्रकार से, और पूरा का पूरा इसको लिख कर आना आपको परीक्षाओं में ऐसे। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिए गए थे प्रश्न नंबर 15 कि आपको स्थूल पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। ये क्वेश्चन थे आपके प्रश्न नंबर 15 में सभी के सभी। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा आंसर ये होंगे, पहले का राइट आंसर ये आ जाएगा, दूसरे का ये होगा, तीसरे का राइट आंसर ये होगा, चौथे का, पांचवे का, छठे का राइट आंसर यहाँ से देख लो। देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।